अमेरिका की डेथ वैली में अपने आप चलने वाले पत्थरों से लेकर पेरू के रहस्यमयी नाज़का लाइंस तक, क्या है इनके पीछे की असल कहानी, जिसको जानने के लिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने दिन रात एक कर दिया है। दोस्तों, इस दुनिया में कहीं न कहीं वैज्ञानिकों को ऐसी चीज़ें मिल ही जाती हैं जिन्हें देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है, या तो उस पर विश्वास नहीं कर पाता है और हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर यह कैसे हुआ। आज आप देखेंगे धरती के कुछ ऐसे ही नेचुरल घटना जो अभी तक शायद साइंस की पहुंच से बहुत दूर है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, नागा फायरबॉल्स। थाईलैंड से गुजरने वाली मेकोंग रिवर दुनिया की 12वीं सबसे लंबी लेक है। 4900 किलोमीटर लंबी ये रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैली हुई है। लेकिन रिवर का वो हिस्सा जो थाईलैंड के डिस्ट्रिक्ट फोन फिसाई से गुजरता है, उसमें हर साल कुछ ऐसी घटना देखी जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, रिवर के अंदर से आग के बने गोले तेजी से हवा में जाते दिखाई देते हैं, जिनको थाईलैंड में नागा फायरबॉल्स कहा जाता है। ये फायरबॉल्स आग की तरह होते हैं और इनका साइज अलग अलग होता है। ये रिवर से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ तेजी से जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये फायरबॉल्स अक्टूबर के एंड में एक बुद्धिज्म सेलिब्रेशन की रात को ही देखे जाते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि इस रिवर में एक बहुत बड़ा देव है जो अपने मुंह से इस सेलिब्रेशन वाले दिन आग के बॉल को आसमान की तरफ फेंकता है। लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानती। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये रिवर से निकलने वाली फास्फोरस गैस का नतीजा है, तो कई प्लाज्मा फिजिक्स को बीच में ले आए। लेकिन आखिर में सब एक ही बात को सोचकर चुप हो जाते कि अगर ये गैस है भी तो साल में सिर्फ उसी दिन क्यों निकलती है जिस दिन बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है। और रिवर से निकलने वाली फायरबॉल्स की मिस्ट्री अभी तक पूरी तरह से सॉल्व ना हो सकी। नंबर 2, नाज़का लाइंस। नाज़का लाइंस पेरू में स्थित है। जब कोई आम इंसान जमीन से इन लाइनों को देखता है तब उसे सामान्य लाइनें लगती हैं, मगर हवाई माध्यम से यानी हेलीकॉप्टर या जहाज से इन सभी लाइनों को एक साथ देखा जाता है तो अलग अलग कलाकृतियां बनती हैं। आपको बता दूं कि यह नाज़का लाइनें 2000 साल पुरानी है। नाज़का लाइन को देखकर मन में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर नाज़का लाइंस कैसे बनाया गया। हैरानी होती है जानकर कि 2000 साल पहले जब उड़ने का कोई साधन नहीं था तब यह कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि जमीन से इन आकृतियों को बनाना इंसानों के लिए तो असंभव है। यहाँ मन में एक और सवाल आता है कि नाज़का लाइनों को आखिर क्यों बनाया गया था। देखिए, नाज़का लाइंस क्यों बनाया गया था, इसका सटीक जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि पेरू के प्रसिद्ध इतिहासकारों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पेरू के लोग बड़े ही धार्मिक होते थे। उनका मानना था कि भगवान हमें ऊपर से देखते हैं। उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने जमीन पर डिजाइनें बनाई होंगी। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि नाज़का लाइंस को एलियन ने बनाया है, क्योंकि 2000 साल पहले की बात तो छोड़िए, आज के समय में भी ऐसी आकृति को बना पाना हम इंसानों के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। तो उस समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के और बिना किसी उड़ने के साधन के यह काम किसने किया। नाज़का लाइन से जुड़ा एक और सवाल है कि आखिर 2000 साल पुरानी लाइन अभी तक कैसे जीवित है। फिलहाल इसका पता वैज्ञानिकों ने शोध के जरिए लगा लिया। दरअसल पेरू के जिस रेगिस्तान में यह नाज़का लाइन्स बनाई गई हैं, वहाँ पर बरसात ना के बराबर होती है। हवा भी एकदम धीरे धीरे चलती है और लाइनों पर शीत की वजह से मिट्टी पर नमी की परत और धूप से लाइनों पर एक सुरक्षा कवच जैसा बन जाता है। इसलिए ये लाइनें अभी तक नहीं मिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पर ये रेखाएं हैं वहाँ ना ही कोई इंसानों की बस्ती है और ना कोई जानवर, इसलिए ये रेखाएं 2000 सालों से सुरक्षित हैं। नंबर 3, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली में एक अजीबोगरीब घटना नोटिस की गई। ये देखा गया कि इस वैली के बॉटम पर जो पत्थर पड़े हैं उनकी एक लाइन बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को घसीटकर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। इन लोगों की हैरानी तब बढ़ गई जब उन्होंने खुद ऐसे पत्थर भी देखे जो 300 किलो वजनी से भी ज़्यादा थे, यानी जिन पत्थरों को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता उनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि बिल्कुल लेवल जमीन पर इतने भारी पत्थर अपने आप कैसे हिले। अगर इनको किसी ने घसीटा भी है तो क्यों उन लोगों के पैरों के निशान भी नहीं हैं जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर इसको हिलाया था। जब किसी को इसका सॉलिड जवाब नहीं मिला तो लोगों ने इस डेथ वैली के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दिया। ये माना जाने लगा कि इस बंजर जमीन पर भूतों और आत्माओं का बसेरा है। लेकिन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने यहाँ कई सालों तक रिसर्च किए और ये ऐलान किया कि इस मिस्ट्री का उन्होंने पता लगा लिया है। जी हाँ, 2021
2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली के इस मिस्ट्री के पीछे बारिश को बताया, और खासतौर पर वो बारिश जो सर्दियों में पड़ती है। उनका कहना था कि जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश पड़ती है तो रात में सर्दी की वजह से बारिश के ऊपर बर्फ जम जाती है, जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इसी दौरान तेज हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ मूव करती रहती है और यहाँ पड़े हुए पत्थरों से टकराती है, क्योंकि बर्फ की इस तरह का वजन पत्थरों से काफ़ी ज़्यादा होता है। तभी वो पत्थर को आसानी से हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और जैसे ही यहाँ का पानी सूख जाता है तो हमें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देने लगता है।